हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अलग सेंटेंसेस और वर्ड्स भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार दो बिल्लियों को पनीर का एक टुकड़ा मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैं गया, आई वेंट, वह खाया, ही एट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करें? तो अपने मन में पूछे कौन, किन्हें, किसको, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कि दो बिल्लियों को। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे वंस टू कैट्स फाउंड। दोस्तों, जब कोई भी चीज आपको अचानक मिल जाता है, यानी कि नजर में आ जाता है, तो आप फाइंड वर्ब का यूज कर सकते हैं। वैसे गेट मीन्स भी होता है मिलना। अब दोस्तों, क्या मिला? पनीर का एक टुकड़ा। अ पीस ऑफ चीज। दोस्तों, टू कैट्स हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब टू, और अ पीस ऑफ चीज हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अपॉन अ टाइम या फिर वंस टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ चीज। उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए। दोस्तों, टुकड़े करना यानी कि कट इनटू पीसेस। उन्होंने यानी कि दे। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में कट का वर्ब फॉर्म कट ही होता है, यानी कि कट कट कट। दे कट इट इनटू टू पीसेस। दे कट इट इनटू टू पीसेस। लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा बड़ा हो गया। तो यहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और जब किसी चीज की कंपेयर करते हैं तो हम लोग देन का यूज करते हैं। थोड़ा के लिए लिखेंगे स्लाइटली, और इसके बाद हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री भी यूज करते हैं। जैसे मैं तुमसे लंबा हूं, आई एम टॉलर देन यू, तो यहां पर लिखेंगे बट वन पीस। और दोस्तों, यहां पर बड़ा हो गया, आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। तो यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, बिकेम स्लाइटली बिगर देन द अदर। बट वन पीस बिकेम स्लाइटली बिगर देन द अदर। दोनों बिल्लियां बड़ा टुकड़ा चाहती थी। बोथ द कैट्स wanted the bigger piece। both the cats wanted the bigger piece। फिर वे एक बंदर के पास गए और मामले को सुलझाने के लिए कहा। तो दोस्तों, मामले को सुलझाना यानी कि सॉर्ट आउट द मैटर। आप यहां पर सोल्व का भी यूज कर सकते हैं, सॉल्व द मैटर। और यहां पर है वे एक बंदर के पास गए, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में के पास जाना, इसके लिए हम लोग टू यूज करेंगे। जैसे वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। फिर यानी कि देन, दे
और यहां पर है एक बंदर के पास गए, सिंपल पास्ट टेंस, वेंट यूज करेंगे, गो का पास्ट फॉर्म टू अ मंकी, देन दे वेंट टू अ मंकी एंड, यहां पर एक कहा, आस्क्ड यूज करेंगे, आस्क्ड हिम टू sort out the matter. Then they went to a monkey and asked him to sort out the matter. बंदर ने कहा, चिंता मत करो, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर दूंगा। बराबर करना यानी कि मेक इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे आई विल मेक both the pieces equal. The monkey said, "Don't worry, I will make both the pieces equal." फिर उसने बड़े टुकड़े में से काट खाया। काट खाना या थोड़ा सा भाग काट लेना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेक अ बाइट। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर हम लोग वर्ब टू की यूज करेंगे। देन ही टूक अ बाइट, बड़े टुकड़े में से, फ्रॉम द बिगर पीस, देन ही टूक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, लेकिन इसने दूसरे टुकड़े को बड़ा कर दिया। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, बड़ा कर देना यानी कि मेक बिगर। तो वर्ब टू यूज करेंगे मेड, बट दिस मेड दी other piece slightly bigger, यानी कि थोड़ा बड़ा कर दिया। बट दिस मेड द अदर पीस स्लाइटली बिगर, इसलिए उसने दूसरे टुकड़े से काट खाया। सो ही took a bite from the other piece. So he took a bite from the other piece. यह टुकड़े के छोटे होने तक जारी रहा। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यह जारी रहा, इट कंटिन्यूड। टुकड़े के छोटे होने तक के लिए टील यूज करेंगे, टील द पीस became very small. It continued till the piece became very small. यह देखकर बिल्लियों ने विनती की, सर हम संतुष्ट हैं, अब हमें टुकड़े खाने दें। यह देखकर, seeing this, बिल्लियों ने विनती की। The cats pleaded. सर हम संतुष्ट हैं। We are satisfied. अब हमें टुकड़े खाने दें। Let us have the piece.
Seeing this, the cats pleaded, "Sir, we are satisfied. Let us have the peace." चतुर बंदर ने उत्तर दिया, यह समस्या हल करने के लिए मेरी फीस है। The clever monkey replied, यह समस्या हल करने के लिए मेरी फी है। This is my fee for solving the problem. The clever monkey replied, "This is my fee for solving the problem." यह कहकर उसने बचा हुआ पनीर डकार लिया, यानी जल्दी से खा लिया। इसके लिए आप गॉबल वर्ब का यूज कर सकते हैं। Saying this, he gobbled up the remaining cheese. Saying this, he gobbled up the remaining cheese. आइए दोस्तों कुछ अलग सेंटेंसेस और वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो, लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। तो दोस्तों लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यानी कि ड्यू टू दी एवर इंक्रीजिंग, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। टेम्परेचर ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लोगों का जीवन, द लाइफ ऑफ द पीपल, कठिन हो गया है, हैज बिकम डिफिकल्ट। ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द लाइफ ऑफ द पीपल हैज बिकम डिफिकल्ट। लोग इंतजार कर रहे हैं कब मानसून आएगी। पीपल आर वेटिंग when the monsoon will come. People are waiting when the monsoon will come. और उसे गर्मी से राहत मिलेगी। And will get relief. यहां पर आप रिस्पाइड भी यूज कर सकते हैं। गर्मी से, फ्रोम हीट। पीपल आर वेटिंग व्हेन द मॉनसून विल कम एंड विल गेट रिलीफ फ्रॉम हीट। और मान लीजिए आपको बोलना हो कि मानसून अपने निर्धारित समय से 5 दिन लेट आएगी, तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, दिस टाइम, यानी कि इस बार monsoon is expected to come, या फिर आप arrive लिख सकते हैं, 5 days late, अपने निर्धारित समय से, from the scheduled time. This time monsoon is expected to arrive 5 days late from the scheduled time. चूंकि दोस्तों मैं झारखंड में रहता हूं, तो यह झारखंड को भी प्रभावित करेगा। This will also affect
झारखंड। दोस्तों यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जैसे वह जाएगा, ही विल गो, हम लोग खेलेंगे, वी विल प्ले। उसी तरह दिस विल ऑल्सो अफेक्ट झारखंड। ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द लाइफ ऑफ द पीपल हैज बिकम डिफिकल्ट। People are waiting when the monsoon will come and will get relief from heat. This time monsoon is expected to arrive 5 days late from the scheduled time. This will also affect Jharkhand. दोस्तों इस तरह से लिखने से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, लिखने की भी और बोलने की भी। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।